सवाल नंबर 4 देखिए, इसमें कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। आपको यहाँ पे 4 संख्या दिया हुआ है, ये चारों में से कौन है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये निकालना है। तो देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट है, हम आपको पढ़ाए हैं कि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो देखिए, इसमें कितना शून्यों की संख्या कितनी है, इसमें देखिए 1 2 3 शून्य है, तो 3 शून्य है यानी कि विषम है। तो विषम है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, तो इसको हम काट दिए। फिर और इसमें देखिए, इसमें शून्यों की संख्या विषम है, 3 है यानी कि विषम है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसमें देखिए, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या है, यानी कि शून्यों की संख्या विषम है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो 4 ऑप्शन में 3 तो आपको कट गया, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। ठीक है। और देखिए, शून्यों की संख्या इसमें सम है। देखिए, शून्यों की संख्या इसमें 2 है, 1 और 1 2, तो 2 क्या है, सम है। और शून्य को छोड़ दीजिए, उसके बाद कितना अंक है, संख्या है 25 है, तो 25 वर्ग है कि नहीं है, से देखिए, तो 25 भी वर्ग है, वर्ग संख्या है किसका, 5 का। 25 5 का वर्ग है। ठीक है। तो शून्यों की संख्या सम है और शून्यों को छोड़ने पे जो संख्या है वो भी वर्ग संख्या है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए, यहाँ कॉन्सेप्ट में हम आपको बताए थे कि यदि शून्यों की संख्या सम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, जबकि शून्यों को छोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो ऑप्शन 2 में देखिए दिया हुआ है कितना, 2500, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 सम संख्या है। फिर देखिए, शून्य को हम छोड़ देंगे तो प्राप्त संख्या कितना है, 25 है, तो 25 भी पूर्ण वर्ग है, किसका है, तो 5 का। तो 25 भी पूर्ण वर्ग है और शून्यों की संख्या भी सम है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग है 2500। तो ऑप्शन इसमें 2 सही होगा। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या को चुनें। फर्स्ट, इसमें देखिए टोटल 6 संख्या आपको दिया हुआ है और इसमें कौन पूर्ण वर्ग संख्या है ये आपको चुन के लिखना है। तो 6 संख्या दिया हुआ है, सभी को यहाँ पर हम लिख लिए हैं। पहले देखिए 36 है, तो 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसका इकाई स्थान पे जो अंक है वो 6 है। ठीक है, तो जिस संख्या के इकाई स्थान का अंक 6 होता है वो संख्या पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, तो 36 पूर्ण वर्ग है। फिर देखिए 28 है, तो इस संख्या के इकाई स्थान का अंक 8 है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 8 हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो ये नहीं होगा। 64, देखिए इस संख्या के इकाई स्थान पे कितना है, 4 है, तो हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 4 हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है, तो 64 भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, तो 19 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये किसी भी प्रकृत संख्या का ये वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 27, देखिए इस संख्या का इकाई स्थान का अंक 7 है और हम जानते हैं कि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक अगर 7 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए 81 है और इसका इकाई स्थान का अंक कितना है, 1 है, तो हम जानते हैं कि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक अगर 1 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है, तो यहाँ से 81 भी आपका पूर्ण वर्ग है। ठीक है, देखिए 36 जो है ये 6 का वर्ग होता है, 64 8 का वर्ग होता है और 81 9 का वर्ग होता है। तो 5 का पहला सवाल, इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है, तो 36 है, 64 है और 81 है, ये तीनों पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 5 का दूसरा, इसमें भी 4 संख्या दिया हुआ है और आपको चुनना है कि कौन संख्या इसमें पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। देखिए इस संख्या का इकाई स्थान का अंक है 7, तो हम जानते हैं कि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक अगर 7 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे 7 कभी नहीं होता है। ठीक है, तो कट गया। इसको देखिए,
यहाँ पे इकाई स्थान पे 8 है और हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान का अंक 8 कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, कट गया। देखिए 3 है तो पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान का अंक 3 कभी नहीं होता है, तो ये भी कट गया। देखिए इसमें देख रहे हैं कि इकाई स्थान पे कितना है, 9 है। तो हम जानते हैं कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान का अंक 9 होता है। ठीक है, देखिए 289 पूर्ण वर्ग संख्या है। ये किसका है, तो 17 का, 17 प्रकृत संख्या का ये वर्ग है 289। ठीक है। सवाल नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सम संख्याओं का वर्ग है। ये सब संख्या दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये जो दिया हुआ है ये सम संख्या का वर्ग है कि नहीं है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए थे कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है। ठीक है, अगर वर्ग सम संख्या है तो समझ जाइएगा कि वो सम संख्या का ही वर्ग है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 1296, तो 1296 क्या है, सम संख्या है। तो यानी कि ये जो है ये सम संख्या का वर्ग है। देखिए 1296 किसका वर्ग होता है, 36 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 36 कैसी संख्या है, सम संख्या है, यानी कि ये जो है सम संख्या का ये वर्ग है। सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सम संख्याओं का वर्ग है। तो 1296 सम संख्या का वर्ग है। फिर आगे चेक करिए, आगे देखिए 625 दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 5 है, यानी कि ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है, तो ये नहीं होगा। हम जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होती है, तो ये विषम संख्या का वर्ग होगा। और देखिए 625 किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर नहीं है। आपको उस संख्या को चुनना है जो सम संख्या का वर्ग हो। तो 1296 ये सम संख्या का ये वर्ग है। 625 25 का वर्ग होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए 144 है, तो 144 सम संख्या है, यानी कि ये सम संख्या का वर्ग होगा। देखिए 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, तो 12 सम संख्या है, तो ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए अगला संख्या दिया हुआ है 81 22 500, तो ये भी सम संख्या है, यानी कि ये भी किसी सम संख्या का वर्ग होगा, तो ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, वर्ग अगर सम संख्या है तो आप समझ जाइएगा कि ये सम संख्या का ही वर्ग है। ठीक है, और देखिए ये किसका वर्ग है, तो ये होगा 28 50, इस संख्या का ये वर्ग है। तो 28 50 कैसी संख्या है, सम संख्या है। फिर अगला देखिए एक संख्या आपको दिया हुआ है 11201, तो देखिए ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या है। तो जब ये विषम संख्या है तो इसका मतलब है कि ये विषम संख्या का वर्ग होगा, तो ये आंसर सही नहीं है, इसको हटा दीजिएगा। तो इसमें से कौन कौन सही आंसर है, तो देखिए एक संख्या 1296 है, एक संख्या 144 है और एक संख्या ये है, तो ये तीनों आपका सही आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखिए, इसमें कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में ये जो संख्या आपको दिया गया है इसमें कौन विषम संख्याओं का वर्ग है। पहला देखिए 441 है। अब इसको ध्यान से देखिए कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो 441 है विषम संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विषम संख्या का वर्ग होगा। हम जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होती है, तो ये विषम संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, ये संख्या होगी। अगला देखिए, अगला है 484, तो इस संख्या को पहले हम देखेंगे कि सम संख्या की विषम संख्या है। तो देखिए 4 है अंत में, यानी कि ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, तो ये है सम संख्या। तो ये विषम संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होती है, और ये सम संख्या है, तो ये तो नहीं होगा, इसको काट दीजिए। अगला देखिए 1225 है, तो 1225 सम है कि विषम है, तो ये विषम संख्या है। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये विषम संख्या का वर्ग है। ठीक है, फिर अगला देखिए 4096 आपको दिया हुआ है संख्या, ये संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो ये है सम संख्या, और हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है, तो ये सम संख्या का वर्ग है। ठीक है,
और आपको चुनना है विषम संख्या का वर्ग, तो ये तो नहीं होगा, ये विषम संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखिए 5329 है, 5329, ठीक है। तो ये देखिए ये कैसी संख्या है, तो ये विषम संख्या है, ठीक है। ये 2 से पूरा विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये विषम संख्या है। और हम जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होती है, तो वर्ग विषम संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये विषम संख्या का वर्ग है, तो ये भी सही आंसर है। तो ये जो संख्या आपको दिया हुआ है इसमें से 441, 1225 और 5329 ये 3 आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये तीनों जो संख्या है ये विषम संख्या का वर्ग है। देखिए जब हम आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है और विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है, ठीक है। तो ये सब वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चेक करना है कि विषम संख्या की सम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो इसका मतलब है कि विषम संख्या का वर्ग है। अगर सम संख्या है तो सम संख्या का वर्ग है, क्योंकि सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग ही विषम संख्या होती है, ठीक है। तो उसी के आधार पर इसको हम चेक कर लिए कि कौन सम संख्या का वर्ग है और कौन विषम संख्या का वर्ग है।